बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कल कनाडा से खबर आई कि सड़क किनारे चलते हुए एक खानदान के 5 अफराद को ट्रक के नीचे कुचल दिया गया। यह कोई हादसा नहीं था, ना तो सड़क पर चलने वाले अफराद ने ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी की और ना ही ट्रक का ड्राइवर नशे में मदहोश था और उसने किसी गफलत का मुजाहरा किया। मसला यह था कि वो मासूम खानदान मुसलमान था और ट्रक का ड्राइवर मुसलमानों से नफरत करता था। कनाडा के बारे में कहा जाता है कि अमन की सरजमीन होने के हवाले से इसका शुमार दुनिया के 6ठे नंबर पर है। कहते हैं कनाडा की तो फजाओं में उड़ने वाले परिंदों को भी अमान हासिल होती है। इस सरजमीन पर तो जानवरों को जो हुकूक और मराहत दी जाती हैं, इतनी तो हमारे खित्ते में इंसानों को भी हासिल नहीं है। सवाल यह पैदा होता है, फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या दुनिया के मुहज्जब और पुरअमन खित्तों में भी मुसलमानों से इतनी नफरत पाई जाती है कि मासूम जानों तक को कत्ल कर दिया जाता है? कनाडा में होने वाला कल का वाकया दुनिया भर में इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाने वालों के मुंह पर तमाचा है। कैनेडियन वजीर आजम ने एक ट्वीट में मुतासरा मुस्लिम खानदान से हमदर्दी का इजहार किया है, लेकिन मजमूई तौर पर कनाडा के अवाम और हुकूमत की तरफ से वो शिद्दत देखने में नहीं आई जो सड़क किनारे किसी गाड़ी के नीचे आकर मरने वाले चंद जानवरों पर हो सकती थी। शर्म तुमको मगर नहीं आती। नाज़रीन, इंसानी तारीख के औराक मुसलमानों के खून से भीगे हुए हैं। कहीं खोपड़ियों के मीनार हैं और कहीं इज्तिमाई कब्रें होती रही हैं दरियाफ्त। इंडिया में हिंदुत्व, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में नस्ल परस्ती की लहर है और अमेरिका और यूरोप में इस्लामोफोबिया का उरूज है। बस अब बहुत हो चुका, अब दिल खून के आंसू रो रहा है। मजीद हम कितने अपने मुसलमान भाइयों की लाशें सड़क पर पड़ी देखेंगे? आखिर उनका कसूर क्या है? क्यों हर बार हमारे खून से ही होली खेली जाती है? क्या इतना सस्ता है खून मुस्लिम जिसे जब चाहा जहां चाहा बहा दिया? कहां हैं अमन के ठेकेदार? क्या अब दुनिया भर में इंसानी हुकूक की तंजीमों को कुछ दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा? जब देखो जहां देखो बहता है खून मुस्लिम। क्या तुम्हारा दीन तुम्हें यह सिखाता है? हमारा दीन इस्लाम तो हमें मोहब्बत, अमन, एहतराम और भाईचारे का दर्स देता है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मुफ्ती मुनीब साहब। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, क्यों दुनिया इस्लामोफोबिया का शिकार हो रही है और अब इस्लामोफोबिया का खात्मा कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरदार तो वही ममालिक अदा कर सकते हैं जहां से इस्लामोफोबिया की तहरीक जन्म ले रही है और फल फूल रही है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि हम इसको इस्लामोफोबिया का नाम देकर और चंद कलिमात मजम्मत कह करके इसकी पर इक्तिफा कर लें, बल्कि हमें असल मसले की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अगर कोई मुसलमान किसी जुर्म का इर्तिकाब करे तो उसे मजहब के साथ जोड़ दिया जाता है, और अगर उसकी कोई जिनसियत या कौमियत है तो फिर उस मुल्क के साथ जोड़ दिया जाता है, उसकी रंग व नस्ल के साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन वही या उससे 10 दर्जे बड़ा जुर्म कोई और करे, मसलन सफेद फाम लोग करें, यहूदी या मसीही करें, तो उसे महज एक फर्द का जुर्म तस्वुर किया जाता है और उसे न उसके मजहब के साथ जोड़ा जाता है, न उसकी नस्ल के साथ और रंगत के साथ जोड़ा जाता है, न उसके मुल्क के साथ जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले तो ये जो बहुत बड़ी असबियत है और नफरत है, इसको हाईलाइट करना चाहिए और इसको मगरबी ममालिक में हाईलाइट करना चाहिए, इंटरनेशनल सतह पर भी उठाना होगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती मुनीब साहब आपके वक्त का। कहां है वो दौरे गजनवी की फारगुल वाली? गुलामी ने दबा रखी है मेरी हिम्मत आली। कल तक जब मुसलमान ताकतवर थे तो उन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को अपने कदमों तले रौंद डाला था। क्या कैसरो कसरा, क्या स्पेन, क्या फारिस और क्या खरासान, आज भी यही उसूल लागू है।
क्योंकि ये दुनिया असबाब की दुनिया है। आज हम कश्मीर, फलस्तीन, शाम, इराक और मिस्र की हालत पर गिरिया जारी तो कर रहे हैं, लेकिन अब भी कोई इन असबाब पर गौर करने को तैयार नहीं जिनकी बदौलत हम यहां तक पहुंचे। आज हम घरों में बैठे किसी सलाहुद्दीन अयूबी या मोहम्मद बिन कासिम के आने की उम्मीदें लगाए हुए हैं। आज हमारी दुआओं का महवर है कि या अल्लाह गैब से मुसलमानों की मदद फरमा। ऐसे बंजर मुआशरों में सलाहुद्दीन अयूबी और मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होते और ना ही ऐसे लोगों पर गैबी इमदाद उतरा करती है। सवाल यह पैदा होता है, अब करना क्या है? वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी इस वाक़े पर ट्वीट करते हुए इस्लामोफोबिया के हवाले से मगरबी ज़हन की मजम्मत की है। क्या यह काफी है? क्या दुनिया भर के मुसलमानों ने यह खबर सुनी नहीं है? यकीनन सुनी है। इन्हें क्या करना चाहिए, क्या लाहेअमल बनाना चाहिए? यकीनन वसाइल और मसाइल में गुमशुदा इस्लामी दुनिया के रहनुमा अगर ये सोच में हैं कि उन्हें क्या करना है, तो वो इस वाक़े में बच जाने वाले बच्चे को बुलाकर उसकी राय लें। यकीनन वो इन अज़ीमुश्शान रहनुमाओं को अपने खानदान के साथ पेश आने वाले वाक़े के तनाज़े में जरूर कुछ मशवरा देगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। और उम्मीद ये की जाती है कि शायद ये मशवरा इनके कानों पर जूं के रेंगने की तरह रेंग भी सके और ये उस मसले का हल भी निकाल सके। आगे बढ़ते हैं अपने अगले मौजू की जानिब, जो कि पीएसएल से मुताल्लिक है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। क्रिकेट का बड़ा मेला सजने को सिर्फ एक दिन बाकी है। चौकों छक्कों की बरसात होगी और सीटी बजेगी, धमाल भी डलेगी। क्रिकेट मतवाले तैयार हो जाएं। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस कल से अबू धाबी में शुरू हो रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ज़ीशान क़य्यूम साहब। ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीएसएल मैचेस दोबारा से शुरू हो रहे हैं। पीएसएल का दबंग मेला कहा जा सकता है कि शुरू हो चुका है। क्या प्रेडिक्ट करते हैं पीएसएल के मैचेस को लेकर? जी बिल्कुल, मेला शुरू हो रहा है और ये बहुत ही खुशी की बात है, ना सिर्फ हमारे लिए, मीडिया के लिए, बल्कि तमाम दुनिया के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं पाकिस्तान के, उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो दोबारा शुरू कर ली गई है और तमाम उसकी तैयारियां मुकम्मल हैं। क्योंकि जो कोविड का पूरी दुनिया में एक जिससे मायूसी फैली हुई थी, उससे क्रिकेट जो है वो स्पोर्ट्स, स्पेशली स्पोर्ट्स और पाकिस्तान में तो क्रिकेट, वो उन तमाम तर मायूसियों को जो ख़त्म करने में बड़ा किरदार अदा करता है। और पीएसएल शुरू होगा तो आप देखिएगा कि हर तरफ इसी के ही चर्चे होंगे, इसी के हवाले से डिस्कशन शुरू होगी। अब कल पहला मैच खेला जाएगा पीएसएल का लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। ये तकरीबन रात को 9 बजे शुरू होगा मैच। तो और इस दफ़ा 6 डबल हेडर्स रखे गए हैं और फाइनल जो होगा वो 24 जून को रखा गया है। तो टीमों की जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर पोजीशन है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर, इन तमाम के जो हैं वो 6-6 पॉइंट्स हैं, जबकि मुल्तान और कोयटा के 2-2 पॉइंट्स हैं। कोयटा की टीम जो है वो बाउंस बैक करने की पूरी सलाहियत रखती है यूएई में, और मुझे उम्मीद है कि कोयटा और मुल्तान जो है वो अपने अगले 5 मैचेस जो हैं वो जीत कर न सिर्फ पॉइंट्स टेबल को इंटरेस्टिंग बना देंगे, बल्कि इस पूरे इवेंट को जो है वो दिलचस्प कर देंगे। यानी कोई बड़ा अपसेट होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान क़य्यूम साहब। पीएसएल 6 के बकिया मैचेस 24 जून तक अबू धाबी में खेले जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जीत का सेहरा किसके सर सजेगा, ये आइंदा आने वाले दिन बताएंगे। अपने मेजबान सफदर अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।